Hello friends, welcome to Medico's house. Today I explain fever. फीवर अपने में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. स्टार्ट करते हैं फीवर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फीवर को हम पायरेक्सिया या फिर फिब्राइल भी कहते हैं. अब फीवर क्या होता है? जब हमारे नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं. नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है. आपको ओरल टेम्परेचर की बात करूँ, नॉर्मली जो हम ओरल से जो टेम्परेचर लेते हैं वो कितना होता है? हमारे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ओरल का नॉर्मल टेम्परेचर होता है. वहीं अगर मैं रेक्टल की टेम्परेचर की बात करूँ, रेक्टल के नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूँ तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? रेक्टल का नॉर्मल टेम्परेचर होता है. और वहीं अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ तो 37.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है. तो जब भी हम रेक्टल से टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं? -1 कर देते हैं. जब भी रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें -1 क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सरफेस टेम्परेचर के. तो एक्सिलरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. इसमें हम जब भी करते हैं तो +1 करते हैं. फोर्थ वन आता है हमारा टिम्पैनिक. तो अगर हम टिम्पैनिक से चेक कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर आता है वो कितना आता है? 38.6. और सेल्सियस में बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या आता है? हमारे टिम्पैनिक का नॉर्मल टेम्परेचर आता है. अगर आपको टेम्परेचर लेने की साइट्स पता नहीं है तो मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई है वाइटल साइन, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ फीवर. तो फीवर के बहुत सारे टाइप होते हैं. फर्स्ट वन होता है ऑनसेट और इन्वेजन फीवर. इसमें जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज़ होता है. सेकंड वन आता है फेस्टिजियम और स्टेडियम फीवर. इसमें क्या होता है, जैसी फीवर बढ़ेगा तो जब वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो फीयरली क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है एक लेवल पे. तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? फेस्टिजियम और स्टेडियम फीवर कहते हैं. थर्ड वन आता है हमारा डेफरविसेंस और डिक्लाइन फीवर. तो इसमें क्या होता है कि जो फीवर है जब वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है तो उसके बाद वो क्या होता है? रिटर्न बैक आने लग जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है? सबसाइड होता है. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? डेफरविसेंस और डिक्लाइन फीवर कहते हैं. मैं आपको ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ. 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99, 100, 101. ठीक है. तो मैंने फर्स्ट वन आपको बताया था ऑनसेट और इन्वेजन फीवर. तो मैंने कहा था इसमें जो फीवर है वो धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज़ होता जाता है. सेकंड वन फेस्टिजियम और स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने कहा था कि जब फीवर एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, जैसे ये फीवर है एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया, 101 तक पहुंच गया, तो जैसे ही मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा उसके बाद वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है एक लेवल पे. मैक्सिमम लेवल पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. थर्ड वन मैंने आपसे बात की थी डेफरविसेंस और डिक्लाइन फीवर की. तो मैंने कहा था जब वह एक मैक्सिमम लेवल तक फीवर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? रिटर्न बैक आने लग जाता है और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? सबसाइड भी हो जाता है. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? डिक्लाइन फीवर कहते हैं. फीवर को पैटर्न, टर्म और ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है. तो पैटर्न के अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट वन होता है कांस्टेंट और कंटिन्यू फीवर, सेकंड वन होता है रेमिटेंट फीवर, थर्ड वन होता है इंटरमिटेंट फीवर, फोर्थ वन होता है इन्वर्स फीवर, फिफ्थ वन होता है हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर, सिक्स्थ वन होता है इरेगुलर फीवर. वहीं अगर मैं टर्म की बात करूँ तो टर्म में फर्स्ट वन होता है क्राइसिस, लाइसिस, राइगर और रिलैप्सिंग. ग्रेड के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन होता है लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया. फर्स्ट वन आता है कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर. तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉन्स्टेंटली इसमें क्या होता है? फीवर बना रहता है. बट
इसके जो टेम्परेचर में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, कभी भी 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमें टेम्परेचर में इसमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा और ये कभी भी जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको रीच नहीं कर पाता है। ठीक है, मैं अगेन आपसे रिपीट करती हूँ कि इसमें हमेशा टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होता है और ये कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर को रीच नहीं कर पाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि टाइफाइड हो गया और यूटीआई। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है तो उसका टेम्परेचर मैंने बताया था कभी भी 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर 38 है तो कितने पे जाएगा, 40 पे जाएगा। ठीक है, कभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। उसको ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं। सेकंड वन आता है रेमिटेंट फीवर। था इसमें जो टेम्परेचर है वो एलिवेट होगा मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, बट कभी भी ये भी नॉर्मल टेम्परेचर को रीच नहीं कर पाएगा। उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंट फीवर कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन फीवर होता है, जैसे कि टीबी हो गया या फिर कोई वायरल डिजीज़ है तो उसमें मेनली रेमिटेंट टाइप का फीवर देखने को हमें मिलता है। देखो सपोज़ दैट किसी का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद 1 आवर्ली अगर हम चेक कर रहे हैं उसका टेम्परेचर, तो फर्स्ट आवर्ली जो उसका टेम्परेचर है वो कितना है, 40.1 उसका क्या है, टेम्परेचर है। सेकंड आवर्ली जब हम उसका चेक करते हैं टेम्परेचर है वो कितना है, 42.4 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें इस ग्राफ में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्या हो रहा है, टेम्परेचर का हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। और जो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है ये कभी भी जो ये नॉर्मल लेवल है इसको रीच नहीं करेगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंट फीवर कहते हैं। थर्ड वन आता है इंटरमिटेंट फीवर। तो इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो राइज़ होगा नॉर्मल लेवल से हायर लेवल में और एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो क्या हो जाएगा, वो टेम्परेचर नॉर्मल होगा। उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। टेम्परेचर कितना है, पहले स्टार्टिंग में 37 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ से टेम्परेचर राइज़ हुआ और कहाँ पे पहुँच गया, 41 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। जैसे ही 41 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा उसके बाद क्या हुआ, एक इंटरवल के बाद वो क्या हो गया, रिवर्ट बैक आ गया। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट। मतलब जो टेम्परेचर है वो राइज़ हुआ एक नॉर्मल लेवल से और जब वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया उसके बाद क्या आ गया, वो रिवर्ट बैक आ गया। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। तो इसका फर्स्ट वन टाइप है ड्यूटिडीन। ड्यूटिडीन का मतलब होता है इसमें जो फीवर है वो स्पाइक करेगा एवरीडे, मतलब इसके फीवर में जो फ्लक्चुएशन है वो एवरीडे हमें देखने को मिलेगा। सेकंड वन आता है टर्शियन। इसका मतलब होता है इसमें जो फीवर है वो फ्लक्चुएट होगा अल्टरनेट डे में, मतलब जैसे आज फीवर है तो नेक्स्ट डे फीवर नहीं होगा और उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, फीवर आएगा। मतलब एक दिन छोड़ के क्या होगा, इसमें फीवर हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा। थर्ड वन आता है क्वार्टन। इसमें जो फीवर है वो फ्लक्चुएट होगा एवरी थर्ड डे, मतलब पेशेंट में हमें फीवर जो होगा थर्ड डे मतलब तीसरे दिन के बाद इसमें क्या होगा, पेशेंट में फीवर देखने को हमें मिलेगा। फोर्थ वन है इसमें इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर में क्या होगा कि जो मॉर्निंग टाइम है उसमें जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट होगा और इवनिंग टाइम में जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, लोएस्ट होगा। उसको ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स फीवर कहते हैं। फिफ्थ वन आता है हमारा हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक का मतलब क्या होता है, थकाने वाला, और स्विंगिंग का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है हमें। तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट में क्या करता रहता है, स्विंग करता रहता है। मतलब हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट में क्या करता रहेगा, स्विंग करते रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्विंगिंग फीवर भी कहते हैं। सिक्स वन आता है इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर का मतलब होता है, इरेगुलर से ही पता चल रहा है इसमें जो फीवर होता है वो इरेगुलर होता है। सिक्स वन आता है इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर का मतलब होता है, इरेगुलर से ही पता चल रहा है इसमें जो फीवर होता है वो इरेगुलर होता है। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म। तो फर्स्ट वन आता है इसमें क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि जब टेम्परेचर एक हायर लेवल में पहुंचने के बाद
सडनली या फिर फ्यू आवर्स के बाद क्या हो जाता है, एक नॉर्मल लेवल में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस कहते हैं। देखो, क्राइसिस वाली कंडीशन में क्या होता है कि सपोज दैट किसी का टेम्परेचर कितना है, 104 है। मतलब एक हायर टेम्परेचर से वो सडनली या फिर फ्यू आवर्स में क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है और एक नॉर्मल टेम्परेचर को रीच कर रहा है, उसको ये हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस कहते हैं। लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर है वो फॉल होगा एक जिग जैग मैनर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप लैडर पैटर्न भी कहते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से जिग जैग पैटर्न में क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होता है और इसमें नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए कुछ डेज़ और वीक तक का टाइम लग जाता है। राइगर, राइगर में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर राइज होता है रैपिडली और सडनली हाइपरपायरेक्सिया वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। इसमें पेशेंट में फीवर के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलती है, सिवरिंग भी देखने को मिलती है। अब राइगर की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन होती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टेज कहते हैं। इसमें जो क्लाइंट होता है, इसमें हमें अनकंट्रोलेबल सिवरिंग देखने को मिलती है, जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है और टेम्परेचर हमें 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें इसका टेम्परेचर देखने को मिलता है। सेकंड वन में बात करूँ सेकंड स्टेज की, जिसको हम हॉट स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिवरिंग होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सिवरिंग क्या होगी, स्टॉप होगी और जो क्लाइंट है उसको थ्रस्टी फील होगी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। थर्ड वन आता है हमारा, थर्ड स्टेज आती है स्वेटिंग वाली। इसमें जो टेम्परेचर होता है बिकम क्या हो जाता है, फॉल होता है और पल्स क्या होने लग जाती है, इम्प्रूव होने लग जाती है। तो ये 3 कंडीशन है जो कि राइगर के अंदर आती हैं। फोर्थ वन आता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब होता है, रिलैप्सिंग का मतलब होता है दोबारा आने वाला, मतलब बार बार आने वाला। तो रिलैप्सिंग जो फीवर होता है वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट में रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि आज फीवर है तो 2 दिन तक फीवर नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड डे होगा उसमें फ़ीवर देखने को मिल रहा है, मतलब रिकरेंट एपिसोड में इसमें हाई फीवर देखने को मिलता है। जो रिलैप्सिंग फीवर है ये बोरेला इन्फेक्शन में देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट वन आता है डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। तो इसमें फर्स्ट वन आता है लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया में क्या होता है, जो इसमें टेम्परेचर 99 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बिटवीन होता है। और अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो 37.2 डिग्री से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक हम लो पायरेक्सिया में काउंट करते हैं। सेकंड वन आता है इसमें मॉडरेट पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया में जो टेम्परेचर होता है 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। और सेल्सियस में अगर मैं बात करूं तो 39.4 से 40.6 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, मॉडरेट पायरेक्सिया में आता है। थर्ड वन आता है हाई पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया में जो टेम्परेचर होता है 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। और सेल्सियस में अगर मैं बात करूं तो 39.4 से 40.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। लास्ट वन में बात करती है हाइपर पायरेक्सिया। तो इसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है मोर देन कितना होता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फीवर में एक और टर्म आता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, इसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं आपको फ़ीवर की बात करूँ तो फ़ीवर कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये क्या होता है, एक साइन होता है किसी भी डिज़ीज़ का। मतलब कोई अगर किसी पेशेंट को कोई डिज़ीज़ है, अगर उसमें फ़ीवर आ रहा है तो वो क्या है, उस डिज़ीज़ कंडीशन का क्या है, एक साइन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।